Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our MCQ Sprint Series. आज हम करने वाले हैं दी लास्ट पार्ट ऑफ अक्टूबर 2022 मंथ, जिसमें हम करंट अफेयर्स देखेंगे बेसिकली थ्रू MCQs, और इसके साथ ही हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये 4 मंथ कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे 1 साल तक, और फिर हम फरवरी, मार्च और अप्रैल के भी कवर करेंगे। चलिए तो शुरू करेंगे आज के MCQs विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट MCQ है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ पूछा है कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 तब तो वो अलग जगह पर हुई थी। अगर वो पूछ रहे हैं अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 तो वो अलग जगह पर हुई थी। तो ये अंडर 23 के बारे में है, ये ध्यान रख लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? इट वॉज होस्टेड बाय स्पेन। ओके, और ये खास इसलिए थी न्यूज में क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन है ना, वो देखो क्या है, अमन सहरावत बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन दिस चैंपियनशिप। कि अमन सहरावत जो हैं ये इंडिया के पहले ऐसे रेसलर बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इस चैंपियनशिप में। तो वो काफ़ी एक गर्व की बात है हमारे लिए, तो इसलिए काफ़ी फेमस भी ये चैंपियनशिप हुई थी। नॉर्मली ये हो जाती है, पता भी नहीं लगता हमें कि हाँ ये हो गई, कहाँ पर हुई, क्योंकि मेडल ज़्यादा उस टाइम पे नहीं अगर आ रखे होते तो। बट मेडल, गोल्ड मेडल आया है इस बार, तो काफ़ी अच्छी बात थी ये। तो ये बात भी सही है आपकी, और ये स्पेन में ही हुई थी। और अगर आप बात करोगे सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की, तो वो सर्बिया में हुई थी, ध्यान रख लेंगे। बेलग्रेड द कैपिटल ऑफ सर्बिया, तो वहां पर वो हुई थी। ये वाली अंडर 23 वाली वो स्पेन में हुई है। चलिए तो दोनों ही बातें इसमें सही है। पूछा क्या है आप लोगों से? करेक्ट। तो आंसर क्या रहेगा? सी, बोथ 1 and 2। चलिए तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉन द विमेंस एशिया कप 2022? एशिया कप एसोसिएटेड विद क्रिकेट। अब क्वेश्चन ये आता है कि एशिया कप इस बार विमेंस का हुआ कहाँ पर था? कहाँ पर हुआ था? तो वो बांग्लादेश में हुआ था। इसका जो फाइनल वो भी बांग्लादेश में ही खेला गया था। और जीता किसने है? इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, नन ऑफ द अबव। और इंडिया ने जीता है, इसीलिए काफी न्यूज में भी था ये। तो इंडिया वॉन द एशिया कप आफ्टर डिफीटिंग श्रीलंका। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। और कहाँ पर ये एशिया कप हुआ था वो भी आपने ध्यान रखना है, और कौन जीता है वो भी ध्यान रखना है। अब कितने रन से जीते हैं, कितने विकेट से जीते हैं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको अगर क्रिकेट का शौक है तो आप कर सकते हैं याद, अदरवाइज पेपर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 36th नेशनल गेम्स। इसके बारे में हमने पहले ही बात करी हुई है कि इसका ऑफिशियल मैस्कॉट क्या था और इसका लोगो क्या था, किया हुआ हम लोगों ने पहले ही है। तो हल्की सी और रिवीजन कर लेते हैं इसकी। ऑप्शन नंबर 1, इट वाज होस्टेड बाय गुजरात। गुजरात अहमदाबाद वाले एरिया में ही ये पूरा का पूरा कंडक्ट किया गया था। सेकंड, सर्विसेज टॉप द मेडल टैली फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड हरियाणा। नॉर्मली क्या होता है कि जो सर्विसेज है, जैसे सारे सब भी आ जाएंगे इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सर्विसेज वाला जो पोर्शन है, जैसे लोग जॉब भी कर रहे होते हैं और वो खेलों में हिस्सा भी लेते हैं, तो वो जो कैटेगरी है उसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र आता है और उसके बाद हरियाणा आता है।
ठीक है, तो ये बात भी आपकी सही है, ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। सेकेंड, हर्षिका रामचंद्रन वॉन द बेस्ट फीमेल प्लेयर अवार्ड एंड साजन प्रकाश वॉन द बेस्ट मेल प्लेयर अवार्ड। देखिए, ये जो 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं मैंने, ये लगातार 4 क्वेश्चन बनकर आ सकते थे आपके सामने कि ये हुए कहाँ पर हैं, गुजरात, राजस्थान या 2 स्टेट्स और। दूसरा क्वेश्चन बन सकता था कि किस कैटेगरी में जो मेडल टैली है उसमें किसने टॉप किया है, सर्विसेज, महाराष्ट्र, हरियाणा, नन ऑफ द अबव। चौथा, हु वॉन द बेस्ट फीमेल प्लेयर अवार्ड, हु वॉन द बेस्ट मेल प्लेयर अवार्ड। तो आपको पूरा जो गेम का एक सारांश सा है वो हमने एक ही ऑप्शन, एक ही एमसीक्यूज में बनाकर दिया है। तो यही एक अच्छी बात भी होती है एमसीक्यूज की कि बहुत सारी चीज़ें ना एक बार पता लग जाती हैं। और ये बात भी सही है, ये हर्षिका रामचंद्रन और साजन प्रकाश, इन्होंने बेस्ट फीमेल प्लेयर अवार्ड एंड बेस्ट मेल प्लेयर अवार्ड रिस्पेक्टिवली जीता है। ठीक है, तो तीनों ही चीजें सही हैं हमारी। पूछा क्या है हम लोगों से, करेक्ट, तो आंसर रहेगा हमारा डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो आंसर रहेगा डी, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप 2023। आप लोगों ने फीफा मेंस वर्ल्ड कप के बारे में तो चीजें पढ़ ली थी ना, हमने देखा था कैसे अर्जेंटीना जीती थी फ्रांस को हराकर, कतर में ये हुआ था, अल हिलाल जो है उसकी आपकी बुक फुटबॉल का नाम था, है ना, तो अल रिहला। तो इसीलिए वो तो चलो जरूरी है ही है, लेकिन क्वेश्चन में कई बार फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, पेंगुइन ताजुनी इज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल मैस्कॉट। तो ये पता हो हमें कि ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है, तो ये बात सही है कि पेंगुइन है जिसका नाम ताजुनी रखा हुआ है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब इसलिए इसके बारे में नहीं पढ़ा था क्योंकि ये अभी तक हुआ नहीं था, तो ये होने वाला है। कब होगा, ये अगस्त सितंबर 2023 के आसपास होगा, तो इसीलिए उस टाइम तक हम लोगों ने इसके बारे में जाना नहीं था। तो अब ये होने वाला है, तो ये कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा और न्यूजीलैंड में होगा। तो ध्यान रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ऑफिशियल मैस्कॉट क्या इसका डिसाइड किया गया है और जो वर्ल्ड कप है वो कौन होस्ट करेगा। चलिए, दोनों ही बातें सही हैं। पूछा क्या है करेक्ट, तो आंसर रहेगा आपका सी, बोथ 1 and 2। ये इंपॉर्टेंट है। और कब होगा, 2023 में होगा, जुलाई 20 से लेकर अगस्त 20 तक। ये ना भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि जुलाई 20 से 20 अगस्त तक ही, बट पता हो कि हाँ आसपास ही होने वाला, एग्जाम के आसपास ही होगा ये। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गैंगेटिक डॉल्फिन। इंपॉर्टेंट है, हमने एनवायरमेंट में भी काफी कवर किया है इसे। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, गंगा डॉल्फिन इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। देखो, आपको नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया पता हो, आपको नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया पता हो, आपको नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया पता हो, तो तीनों अलग अलग है। पहले का आंसर है रॉयल बंगाल टाइगर, दूसरे का आंसर है एलिफेंट और तीसरे का आंसर है गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, तो ये बात सही है कि हाँ ये जो है नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सेकेंड, गंगा रिवर डॉल्फिन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th of October एवरी ईयर। तो क्योंकि हम अक्टूबर कर रहे हैं, तो ये तो बात है कि अक्टूबर में ही मनाया जाता है, लेकिन क्या ये 5 है, क्या ये 15 है, क्या ये 25 है, ये भी तो नहीं पता हमें। तो ये तो सही है कि हाँ 5 अक्टूबर को ही हम लोग मनाते हैं ये डे। इसके साथ साथ आपको ये भी चीज़ें पता हो कि जो डॉल्फिन है ये फ्रेश वाटर की स्पीशी है। Whenever there will be increase in the pollution, their population decreases, ये भी हमें पता है। और साथ में इंडिया के गंगेटिक वाले एरिया में, ब्रह्मपुत्रा वाले एरिया में भी ये काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, ये पता हो। साथ में ये चीज़ें हो कि इसका जो स्टेटस है IUCN का वो क्या है, और इंडिया के शेड्यूल 1 में है या 2 में है ये। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसके आसपास की पता होनी चाहिए हमें। और इसकी कंजर्वेशन के लिए जो पहली हमने सेंचुरी बनाई है वो है आपकी बिहार में, और बिहार में कहाँ पर, नियर विक्रमशिला। तो यहाँ पर डॉल्फिन सेंचुरी पहली बार इंडिया की तरफ से ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया है जस्ट फॉर दीज स्पीशीज। ठीक है, तो 5 अक्टूबर को इनका हम नेशनल डॉल्फिन डे मनाते हैं, और नेशनल एक्वाटिक एनिमल है ये इंडिया के, और फ्रेश वाटर की स्पीशीज हैं, बिहार में इनकी सेंचुरी है, और एंडेंजर्ड है ये आपके IUCN में, और शेड्यूल 1 में है ये आपके WPA एक्ट में। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2022। एक तो वर्ल्ड फिजिकल हेल्थ डे है, वो आपका वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से फेमस है 7 अप्रैल को। ये है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे।
तो इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th of October। देखिए अक्टूबर में हम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 10th of October है या नहीं है ये क्वेश्चन की बात है। सेकेंड, दिस ईयर्स थीम वॉज सिलेक्टेड मेकिंग मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। देखिए जितना फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, उतना ही मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये डिप्रेशन, एंग्जाइटीज, जितने भी इश्यूज कोई जो पर्सन है वो फेस करता है, उनका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है और उनका ट्रीटमेंट होना भी चाहिए। क्योंकि जब तक आप सोच ही नहीं ढंग से पा रहे हैं तो फिर अल्टीमेटली फिजिकल हेल्थ भी तो खराब होगी ही आपकी। आपको भूख नहीं लग रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको लगता है कि कुछ खराब चल रहा है, गुस्सा बहुत आता है, तो अगर वो सभी चीज़ें आपको ऐसे डिस्टर्ब कर रही हैं तो उनका ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल। तो उसी को ही प्रायोरिटी बनाना है हमें। कहीं पर अगर बॉडी में दर्द होता तो पता लग जाता है कि हाँ ये दर्द हो रहा है, इसका इलाज ये है, लेकिन मेंटल हेल्थ में ना पता नहीं चलता कि बीमारी है भी या नहीं है। तो बहुत ही थिन सी लाइन है बिटवीन कि आप दुखी हैं या भूखे हैं या फिर आप डिप्रेशन में हैं, ठीक है। तो तीनों चीज़ों में हल्का सा फर्क होता है। तो जो तीसरी चीज़ है उसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज टू बी डन। और इसी के लिए पूरे वर्ल्ड को ये बताने के लिए कि दिस शुड बी दी प्रायोरिटी, 10th अक्टूबर को हम लोग हर साल मनाते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ठीक बात है। तो पूछा क्या है आप लोगों से इसमें? करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है। आंसर रहेगा आपका सी, बोथ 1 and 2। और जितने भी वर्ल्ड डेज होते हैं ना वो मनाते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी का ही बेसिकली सारा काम है ये। वर्ल्ड TB डे, वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी। तो ये सारे जो है इसी के परव्यू के अंडर आते हैं। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द होस्ट सिटी फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022। वर्ल्ड हैबिटेट डे पहली बात तो मनाया कब है ये पता होना चाहिए, और इसकी थीम क्या थी वो पता होनी चाहिए, और इस टाइम पर कौन सी सिटी थी जिसने इसको होस्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? पेरिस, नैरोबी, वियना या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि नैरोबी से आपको ऐसा लग सकता है कि नैरोबी वाज द होस्ट सिटी फॉर दिस ऑब्जर्वेंस, लेकिन नहीं, नैरोबी तो पहली थी। जब पहली बार 1986 में ये डे हम लोगों ने मनाया था ना, तब ये सिटी थी होस्ट सिटी। अब तो हर बार कोई ना कोई कंट्री सिटी चेंज होती रहती है। इस बार थी एक टर्की की सिटी, द सिटी ऑफ टर्की, बालिकेसेर। ये बलिकेसेर कह लो, मतलब जैसा भी जिस लैंग्वेज में इसको प्रोनाउंस करते हैं, अपने को ये पता है कि हाँ इसको बलिकेसेर नाम से कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव इज द आंसर। तो इसको ठीक कर लेंगे हम यहाँ पर, ऑप्शन डी। और वर्ल्ड हैबिटेट डे हम मनाते कब है? हम हर साल अक्टूबर का जो पहला मंडे होता है ना, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, तब हम मनाते हैं ये वाला डे। और जिस भी दिन, देखो 3 अक्टूबर नॉट दी फिक्स्ड, क्योंकि अगली बार मंडे 4 को आएगा तो 4 को मनाएंगे, उससे अगली बार मंडे अगर 7 को आएगा तो फिर 7 को मनाएंगे, तो ये चलता रहेगा। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर है, ये ध्यान रखेंगे। साथ में इंडिया की तरफ से हैबिटेट में जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, क्योंकि हम लोग रहने की बात करते हैं ना, कि साथ में जितना भी एरिया हो हमारा वो बढ़िया से डेवलप्ड हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो फैसिलिटीज वाइज, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। और महुआ जो मिनिस्ट्री है हमारी, दैट इज रिस्पॉन्सिबल। द थीम इज माइंड द गैप, लीव नो वन बिहाइंड एंड नो प्लेस बिहाइंड। कि पूरे वर्ल्ड में अर्बन एरियाज हैं, बट अर्बन एरियाज में बहुत सारे ऐसे डिस्टिंक्शन से हैं। अर्बन एरियाज में मैक्सिमम जो स्लम एरियाज है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप पूरे हैबिटेट को ठीक करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उन एरियाज को ना ठीक करें जो कि ऑलरेडी ठीक हैं। जो ठीक नहीं है उनकी तरफ भी आपकी जो टेंशन है वो जानी चाहिए। इसीलिए स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो भी चलाए जाते हैं अंडर दीज वर्ल्ड हैबिटेट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो आपको इसकी थीम पता हो, आपको ये डे पता हो, और साथ में जो 1986 में पहली बार मनाया था तब नैरोबी वाज द होस्ट सिटी, और अब टर्की की जो बालिकेसेर सिटी है दैट इज द होस्ट सिटी। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे, आंसर इसका हम डी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शास्त्रा रामानुजन प्राइज। देखिए हम लोगों ने एबल प्राइज भी करना है, हम लोगों ने रामानुजन प्राइज भी करना है, हमने नोबेल प्राइजेस भी किए थे कल। तो प्राइज जिसको जो मिलेगा, जिसके लिए मिलेगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं शास्त्रा रामानुजन प्राइज की बात करूँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? इट वॉज अवॉर्डेड टू यूंकिंग टैंग।
ये लेडी हैं एक, तो इनको दिया गया है इस बार ये अवार्ड। तो आपको बस ये नाम पता हो कि ये इनको मिला है। और रामानुजन प्राइज क्या है ना, ये उन लोगों को मिलता है जिन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रखा होता है, क्योंकि जो रामानुजन है वो इंडिया से बिलोंग करते थे, उन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन प्ले किया था, और उन्हीं को ही कमेमोरेट करने के लिए, उन्हीं की ही डिस्कवरीज को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों ने ये प्राइज़ का नाम रखा है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, इट वॉज गिवन टू पीपल हु मेड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। सही बात है, मैथमेटिक्स नाम से ही वैसे ही क्लियर है, रामानुजन। थर्ड, द एज लिमिट टू दिस अवार्ड इज 32 ईयर्स ओनली। देखिए जितने भी ये मैथ्स के प्राइज है ना, पता नहीं क्यों लेकिन इनमें एज का इशू है कि आप 32 साल तक ही मैथ में कुछ कर पाते हैं। अगर 32 साल तक आपको मैथ में कुछ नहीं आता है तो फिर 33 साल में आप एक्सपेक्ट मत करना कि कुछ आएगा। तो ये 32 साल, 40 साल, 42 साल, यानी एज लिमिट रखी हुई है मैथमेटिक्स के प्राइजेज में। तो जब भी आप कोई प्राइज पढ़े तो खास करके मैथमेटिक्स वालों को ध्यान रखना कि इन्होंने एक ना लिमिट लगा रखी होती है कि इससे आगे इंसान को हम कोई प्राइज नहीं देंगे, चाहे वो कितना ही कुछ कर ले। तो ये भी जो प्राइस है रामानुजन प्राइज, ये भी आपके 32 ईयर्स तक के ही लोगों को मिलता है, क्योंकि रामानुजन भी जो थे वो काफ़ी यंग एज में ही उनकी डेथ हुई थी, तो उन्होंने उस टाइम से पहले भी काफ़ी अच्छी डिस्कवरीज कर ली थी। तो ये जो आपका दिमाग है 32 ईयर से पहले 40 ईयर से पहले काफ़ी तेज चलता है। ठीक है, तो आप बेहतर डिस्कवरीज इसमें कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखें, 32 ईयर्स ओनली रामानुजन प्राइज के केस में एज लिमिट डिसाइड की जाती है। तीनों ही चीज़ें सही हैं। पूछा क्या है आप लोगों से करेक्ट, तो आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए, तो आंसर है डी आपका। और साथ में अगर हम देखें तो ये जो अवार्ड है देता कौन है, शास्त्रा जो कम्युनिटी है वो क्या है, षणमुख आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी। इस अकेडमी की तरफ से 2005 से ही ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है, तो इसके बारे में ध्यान रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और 32 साल की एज तक ही ये मिलेगा। और अब की बार किसको मिला है, यानकिंग टांग को, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन, कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अक्टूबर। देखिए इसको सेलिब्रेट करने की अब जरूरत क्या है, इसको जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सारी, पहली बात तो जो वुमेन है दे कम अंडर वल्नरेबल कैटेगरी, बिकॉज जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो कैपिटल जनरेशन है, जो स्टार्टअप शुरू करने के लिए चीज़ चाहिए होती है, वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल वुमेन के पास नहीं होती। तो इसीलिए अगर आप स्टार्टअप्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, खास करके वो स्टार्टअप जो वुमेन द्वारा हेड किए जाते हैं, तो फिर आपको ये जो कैपिटल जनरेशन है वो करना पड़ेगा इन केस ऑफ वुमेन। तो इसीलिए, ये तो अर्बन वालों की हम लोगों ने बात कर ली, रूरल एरिया में भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो सिर्फ खेत में काम करती हैं, कई हैं जो खेत में भी नहीं काम करती हैं, सिंपल घर पे ही रहती हैं। तो अगर आपने उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को बढ़ाना है पूरी सोसाइटी में, तो आपको अवेयरनेस कैंपेन चलाने पड़ेंगे। और अगर आपके पूरे देश की 50% जनसंख्या किसी भी तरीके से काम में नहीं लगी हुई है, तो फिर आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपकी जो इकॉनमी है वो पूरे वर्ल्ड की बेस्ट इकॉनमी बन जाएगी। तो अगर बेस्ट इकॉनमी बनानी है तो दी रोल ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट से बात सही है कि 15 अक्टूबर को हम ये डे मनाते हैं ताकि इस दिन हम सभी तरीके से लोगों को अवेयर कर सकें कि व्हाट कैन वुमेन डू और हाउ इसको हम लोग और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। Second, the idea was put forward by international NGO at the 4th World Conference on Women in Beijing in 1995. जो ये women की कॉन्फ्रेंस है ना बीजिंग 1995 की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बीजिंग डिक्लेरेशन को साइन किया गया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी कि इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए ये सब हम करेंगे। हम लोगों ने सोचा था कि विमेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने में हम ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो इसमें डिसाइड की गई थी, और इसके बाद ही जो है विमेन का स्टेटस एज एंटरप्रेन्योर, एज एन एम्पावर्ड विमेन, वो कहीं ना कहीं निकल कर सामने आया था। तो इसीलिए हम इस दिन को मनाते हैं एज इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन, और आइडिया था इस पूरे की पूरी कॉन्फ्रेंस का। थर्ड ऑप्शन, द फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन वाज ऑब्जर्व्ड इन अक्टूबर 2008। कि आइडिया तो बहुत पहले आया था, 9 साल के बाद, 9 नहीं 13 साल के बाद इसको हम फोर्स में लेकर आए थे। तो ये बात सही है कि हाँ 2008 में ही हम पहली बार इस डे को मनाते हैं। तीनों बातें सही हैं। पूछा क्या है आप लोगों से करेक्ट, तो आंसर क्या रहेगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इंपॉर्टेंट इज डी।
थीम क्या है इस बार की? थीम है रूरल वुमेन की फॉर अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी, कि अगर एग्रीकल्चर को बढ़ाना चाहते हैं तो रोल ऑफ वुमेन इज इम्पॉर्टेंट, और अगर इम्पॉर्टेंट है रोल वुमेन का तो इस वैसे ही फूड सिक्योरिटी आती है, और फूड सिक्योरिटी की वजह से जो पूरा वर्ल्ड है दैट कैन बिकम फ्री फ्रॉम हंगर। ठीक बात है, तो ये थीम ध्यान रखनी है, कब शुरू किया गया था ध्यान रखना है, और किस दिन मनाते हैं और किसने शुरू करने का आइडिया रखा था वो पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, विच कंट्री होस्टेड द समिट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया सिका हेल्ड इन 2022। देखो सिका के नाम से क्लियर है, सब कुछ इसी में लिखा हुआ है कि एशिया में स्टेबिलिटी, एशिया में पीस, एशिया में हार्मनी, कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू कंट्रीज, इसको प्रमोट करने के लिए ओवरऑल हम हर साल एक मीटिंग करते हैं, हर साल, हर 2 साल में, हर 3 साल में, दैट डिपेंड्स। तो इस बार ये जो मीटिंग है वो कहाँ पर हुई है, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? अस्ताना कजाकिस्तान, न्यू दिल्ली इंडिया, दुशांबे ताजिकिस्तान, बिश्केक किर्गिस्तान। तो कहाँ पर हुई है? तो आंसर है इसका ए, अस्ताना। अस्ताना वॉज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, बट अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, द नेम, द लोकेशन हैज बिकम नूर सुल्तान। नूर सुल्तान इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान नाउ। तो आंसर इज ए, ये ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। और जो सीका है, सीका की जो समिट होती है वो हर 4 साल में एक बार होती है, ध्यान रखेंगे कि एशिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं, हर साल मिलने का टाइम नहीं है, तो हर 4 साल के बाद मिलेंगे, अपने इश्यूज इकट्ठे करो, अपने डाउट्स इकट्ठे करो और इकट्ठे भेज देना। तो इसी तरीके से हर मीटिंग भी हम लोग करवाते हैं ताकि मीटिंग्स में टाइम वेस्ट ना हो, मीटिंग्स में जो चीज़ें डिसाइड हुई हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में हम टाइम ज़्यादा लगा सकें, है ना। तो दैट शुड बी दी स्ट्रैटेजीज। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे कि हर 4 साल में एक बार ये होगी। 27 इसके मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका एक मेंबर है। पहली बार 2006 में 2006 से इसका सेक्रेटरीट है, दैट इज इन अलमाती कजाकिस्तान। ठीक है, तो सेक्रेटरीट पता हो, कहाँ पर मीटिंग हुई है, मीटिंग कितनी बार होती है और कितने मेंबर्स हैं, इंडिया मेंबर है या नहीं है, तो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022। Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.